बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीए बीएससी के जब ऑनलाइन पेपर जो स्टार्ट हुए थे, अब वो इख्तिताम पजीर होने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इससे बहुत से स्टूडेंट्स आगाह भी हैं कि ऑनलाइन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमें। अगर आप दोबारा से ऑनलाइन इम्तिहानात के हक़ में हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं है तो इसका आंसर में दीजिएगा, ताकि हम आपकी आवाज़ को पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकें और जो नाइंसाफ़ियाँ और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है उससे हालात से हम उनको आगाह कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में जो पेपर के बारे में इत्तला आई थी, स्टूडेंट्स एजुकेशन के नोट्स के बारे में बहुत परेशान थे, तो एक चैप्टर तो उनको मेरी वीडियो से मिल चुका था, लेकिन अब ये फुल बुक है तो इस तरह आप इससे बआसानी तैयारी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं न्यूज़ पॉइंट एचडी पर, जो टोटली एजुकेशन से रिलेटेड है, पॉइंट एचडी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितनी हेल्प मिली है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब बारी है नोट डाउन करने की। इल्मुल तलीम एजुकेशन है, ये आपकी बुक तलीमी नफ्सियात से तारुफ। मुमकिना 4 जवाबात में से किसी एक पर दायरा लगाएं। तलीमी अमल बा मकसद तख्लीकी और डैश होता है मुतहरिक। तलीमी अमल के कितने बुनियादी अनासिर हैं? 2। तलीमी अमल के 2 बुनियादी अनासिर के नाम लिखे, मुअल्लम और मुतल्लम। तलीमी अमल की रूह है, ये अल्फाज किसके हैं? तो पॉल एगन के ये जो है अल्फाज हैं। नफ्सियात किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। नफ्सियात अंग्रेज़ी लफ्ज़ डैश का तर्जमा है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी लफ्ज़ सबसे पहले 16वीं सदी में इस्तेमाल हुआ विलियम हार्वे के अल्फाज में। साइकी के मायनी रूह के हैं, लागूस के मायनी है इल्म के। नफ्सियात हर माहौल, इंसान के किरदार और डैश का नाम है रद्द अमल और रवैये का। नफ्सियात इंसानी ज़हन और किरदार का मुतालिया करती है, ये अल्फाज हैं रॉबनस्टाइन के। नफ्सियात वो इल्म है जो इंसानी दिमाग की ज़हनी सरगर्मियों के कवानीन का इंकशाफात करती है, रॉबनस्टाइन के अल्फाज हैं। नफ्सियात एक ऐसी डैश और डैश साइंस है, तिबी और तजर्बाती। नफ्सियात और ज़िंदगी किसकी किताब है? तो ये है ज़म्बार्डो की। नफ्सियात इंसानी किरदार डैश और डैश का तजर्बा करती है, दिमाग और ज़हन का। मकतबा फ़िक्र से क्या मुराद है? एक जैसे अंदाज और नसरियात। किरदारियत का बानी कौन है? जे.बी. वॉस्टन जो है 1878 to 1958। मकतबा फ़िक्र के अहम लीडर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विलियम जेम्स और डेवी। अंदरूनी तब्दीलियों और ज़हनी अमाल को डैश कहते हैं, वकूफ़। नफ्सियाती तहकीकात ने हयात इंसानी पर डैश असरात मरतब किए, मुस्बत। इंसान फितरती तौर पर एक समाजी डैश है, हैवान। जैसे हम कहते हैं जो ह्यूमन है वो सोशल एनिमल है। दुनिया की पहली नफ्सियाती तजर्बागाह कहाँ पर है? ये जर्मनी के शहर में मौजूद है। तस्विया से क्या मुराद है? माहौल से मुताबिकत और हम आहंगी को कहा जाता है। तकाबली नफ्सियात से क्या मुराद है? जानदारों के किरदार का मुतालिया। तिबी नफ्सियात से क्या मुराद है? ज़हन और जिस्म के बाहमी ताल्लुक़ को कहा जाता है। अस्करी नफ्सियात से क्या मुराद है? नफ्सियाती असूलों का दफ़ाही फ़ौजी अमूल। वो कौन सा मर्ज़ है जिसमें इंसान बेकार और घटिया किस्म की चीज़ें चुराने पर मजबूर हो जाता है? क्लिप्टोमीनिया ये है एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान का जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता और वो फजूल चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नफ्सियाती असूलों के मुताबिक तशख़ीस भी करता है, ये ग्लोवर का कहना है। तलीमी नफ्सियात तलीमी नमूदार और तलीमी किरदार का मुतालिया करती है, ये फ्रैंक एस फ्रीमैन ने कहा था। और इस तरह जो है एक आपकी एजुकेशन जो है वो बाकायदा तौर पर एक साइकोलॉजी। अब
अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, तलीमी नफ्सियात के तरीके। तलीमी नफ्सियात के असालीब मुतालिया से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है 2 और 3, यानी कि तलीमी नफ्सियात का मुहक्कक हक़ाइक़, मवाद इकट्ठा करना। इंसानी फितरत की अहम खसूसियात क्या है? तजस्सुस। मसाइल की नौइयत की बदौलत इन मुतालियात को क्या कहा जाता है? तहकीक, गवाही या तफ्तीश करना। डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ इसको ऐसे गुजारती जाऊंगी स्लोली, ताकि आप जो है बाकायदा तौर पर इसको पढ़ सकें। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं, और डियर स्टूडेंट्स, जिन पर टिक लगा हुआ है वो इसके राइट आंसर हैं। आम मुताबिकत वो है, ये बच्चों में एहसास कमतरी और डैश में मुब्तला कर देती है, एहसास मरहूमी। हमारे मुल्क में आज भी कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अपने बड़े होने के बावजूद भी ख़ुद को बहुत अकेला समझते हैं, और इस तरह से जो है एक हमारा माशरा जो है वो बहुत पीछे चला जाता है। ये बच्चे कभी बराबर पे नहीं आ सकते, क्योंकि इनको तवज्जो बहुत ज़्यादा तलबगार होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोगों में काफ़ी एहसास कमतरी जो है वो नज़र आती है। ऐसे गैर मामूली बच्चे होते हैं जो किसी न किसी नुमाया जिस्मानी नुक्स में मुब्तला होते हैं, उनको मजदूर बच्चे कहा जाता है। कि इन बच्चों के लिए खसूसी तलीम व तरबियत के लिए अलहदा तलीमी इदारे कायम किए जाएंगे। ये अपाहज बच्चों के लिए इसका राइट आंसर है। अंधे और कमज़ोर बिनाई वाले बच्चों का शुमार किन लोगों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मजदूर बच्चों में। बच्चे की गैर रस्मी तलीम व तरबियत का आगाज़ कहाँ से होता है? घर से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बुनियादी तलीम हमारे माँ, हमारा बाप होता है, जो हमें एक ख़ास तरबियत देता है। शख्सियत को अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या कहा जाता है? इसको पर्सनैलिटी कहा जाता है। वो तासुर है जो एक फ़र्द दूसरे अफराद पर कायम करता है, वो है शख्सियत। हम आजकल जो है पर्सनैलिटी को और स्टेटस को देखकर इंसान को पहचानते हैं, ना कि उसकी फ़ितरत और उसका अखलाक देखकर, उसकी सीरत देखकर, क्योंकि अक्सर खूबसूरत सूरतें खूबसूरत सीरतों की मोहताज हुआ करती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे माशरे से ख़त्म होता जा रहा है। लोग सिर्फ़ खूबसूरत चीज़ों को तरजीह देते हैं, ना कि वो किसी अच्छे इखलाक को, अच्छे इंसान को, क्योंकि ये भी गलत नहीं कि आजकल के दौर में एक अच्छा इंसान ढूंढना, एक मुखलिस दोस्त ढूंढना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, कोई दूसरा अपने आप को बदलना नहीं पसंद करता। तो ये बात भी ज़रूरी है कि आज तक खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपने आप हालत बदलने का। तो जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो कोई भी हमें चेंज नहीं कर सकता। जहाँ तक एजुकेशन की बुक का सवाल है, तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि इसमें एक तालीम दी गई है माशरती, समाजी, घरेलू, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। ये बुक मैंने देखी, इसको पढ़ा, इसको तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो बाकायदा तौर पर मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये बुक लगी, तो मैंने इसको पढ़ा। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो इन बातों को, इन चीज़ों को अपने किरदार में समा लेते हैं। वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अव्वलीन तरबियत का कौन सी होती है? माँ है जो बच्चों को पालती है, संभालती है और सही गलत का जो है वो बताती है। माँ बाप की तरबियत को साथ लेकर चलना ये बहुत बड़ी बात होती है, और इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आज स्टूडेंट्स भी सोच रहे होंगे कि आज मैडम जो हैं बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें जो हैं
ہم آمنے سامنے تو نہیں کر پاتے، لیکن شاید کسی کے میسیج کے ذریعے جو ہے ہمیں بات پتہ چل جائے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے، ایک اچھا پیغام ہمیں مل جائے کسی کے تھرو۔ تو اگر کوئی بور ہو رہا ہے میری باتوں سے تو معذرت ہے، ہم سبجیکٹ کی طرف ہی چلتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ تو اچھی باتوں کے ہمیشہ پیچھے بھاگیں اور ان کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں، اور ماں باپ کا جو ایک مخلص سایہ ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے اچھا رکھیں، اچھا بولیں ان کے ساتھ، اور ان کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان کو اف تک نہ کہیں، تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان سے محبت کیجیے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے آج پتہ نہیں کیوں آپ سے اتنی باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بور نہ ہو جائیں۔ سبق کے اہم نکات طلباء کے سامنے دہرانا عادہ کہلاتا ہے۔ کوئی شخص کسی کام کو سیکھنے کے لیے جتنا زیادہ آمادہ اور تیار ہوگا، تعلم کا اثر اتنا ہی زیادہ دیرپا اور مفید ہوگا۔ یہ قانون آمادگی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تعلم کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی میں اتنا ٹائم ہوتا ہے نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈفرینٹ پیسز میں جو ہے ویڈیو کرواؤں، تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ میں ایک نوٹس کو ہی ایک فل ویڈیو میں دے دیتی ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو سکے۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ ایک ساتھ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی بھی ہیلپ ہو جائے، اور اس طرح اگر میرے پاس ٹائم نہ بھی ہو تو آپ لوگوں کو ایک پراپر گائیڈ لائن جو ہے وہ مل جائے۔ آپ کو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی تیاری ہے اسٹوڈنٹس کی، تو یہی بات ہے کہ انہوں نے جب ٹریڈیشنل تیاری کی تھی تو وہ بہت اچھی تھی، لیکن اب ان کو ایم سی کیوز میں لانا جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہیلپ چاہتے تھے، ان کے لیے بہت ایک بڑی ہیلپ ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ ہیلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک محنت کا صلہ جو ہے ہم آپ سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے کریں، اور جو ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اس لیے شیئر کریں کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہیلپ نہیں لے سکتے کسی کی، وہ ان ویڈیو سے لے سکیں۔ مدرسہ ایک ڈیش ادارہ ہے معاشرتی نظم و ضبط کی کتنی اقسام ہے؟ 3۔ اردو زبان میں اسکول اسپرٹ کا لغوی معنی کیا ہے؟ مدرسے کی روح۔ اسپرٹ اسکول کا نام جو ہے بہت فیمس دیکھنے میں آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدرسے کی روح۔ علماء انبیاء کے ڈیش ہیں وارث۔ وصاف معلم کا کیا مطلب ہے؟ معلم کی مخصوص صلاحیتیں، اس کا معنی بھی ہے اور مطلب بھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام نوٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی ایک بہت جو اچھے طریقے سے ہیلپ ہو چکی ہوگی۔ نیوز پوائنٹ HD کے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو اسی طرح
بہت سی اہم معلومات جو ہیں ہم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ دیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔